पिछले बार का था वो अलग सीन था, इस बार एक अलग सीन है, लेकिन इस बार भी वोट कम नहीं मिलेंगी, कोसली से उतनी ही वोट। विरोध है नहीं, विरोध कराया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि समाज को इकट्ठा रहने दें। समाज है गया तो चुनाव होते रहेंगे, चुनाव तो हर 5 साल में क्या आते ही रहते हैं, लेकिन भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। सही बात है, नैरेटिव तो चला ही रखा है, किसी से भी विरोध करा दो और वो करके चला जाता है, और कुछ लोग उसको अपने कैमरे में फीड कर लेते हैं, उसका फिर उपयोग करते हैं। भाई मांगने तो पार्टी के लोगों को, उनको भी जाना है, तब सब तरह के लोग, मैंने कहा है टिकट की जिसको भी कहते हैं वो कहता है मेरा तो दम सा घुट रहा है। तो आज स्थिति कोई कांग्रेस की जो टिकट लेने के तैयार नहीं, किसी हीरो का नाम आ जाता है, कभी किसी हीरो का नाम आ जाता है, 2 दिन बाद वो नाट जाता है, फिर तीसरे हीरो का नाम आ जाता है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। पिछले चुनाव में भी यही स्थिति थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, वो खुद यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। और पिछले चुनाव में इस सीट पर भाजपा ने दीपेंद्र हुड्डा को पटकनी देने का काम किया था, लेकिन इस बार इस सीट पर मामला कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। रोहतक लोकसभा सीट में ही को हमारी जो रेवाड़ी का कोसली क्षेत्र है, कोसली विधानसभा है, वो उसमें शामिल है। कोसली विधानसभा से जो विधायक हैं लक्ष्मण यादव जी आज हमारे साथ हैं, उनसे कई विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी, पिछली बार कोसली विधानसभा ने एक इतिहास कायम किया था। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो आपके कैंडिडेट थे, जो पिछली बार भी थे इस बार भी हैं, उनको भारी मतों से जिताने का काम किया था। इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार भी इतिहास बनाएगी कोसली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की सीट है और लोगों ने मन बना रखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ बिगड़ने वाला है। बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोसली की जनता ने मन बना रखा है। 1 लाख वोटों में से 1,17,000 वोट में से करीब 70,000 से ज़्यादा वोट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को मिले थे। दीपेंद्र जी को महज 40,000 वोट मिले थे। इस बार क्या प्रेडिक्शन हम लेकर चले? देखिए, जो पिछले बार का था वो अलग सीन था, इस बार एक अलग सीन है, लेकिन इस बार भी वोट कम नहीं मिलेंगी, कोसली से उतनी ही वोट मिलेंगी। विरोध को लेकर एक है कि कुछ गांवों में हमने देखा कि छिटपुट थोड़ा सा विरोध हुआ सांसद का, उसका क्या कारण है, क्या रीज़न निकल के आ रहा है? देखिए, विरोध है नहीं, विरोध कराया जा रहा है। और आपको तो पता ही है, हर गांव में, हर शहर में, गली बस्ती में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बंदे रहते ही है। और आप देख भी रहे होंगे कि हरियाणा जब से में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं तो जब से निरंतर विरोध देख रहा हूँ, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन इस तरह का विरोध नहीं हुआ हो। और अब तो विरोध का मतलब ही नहीं, क्योंकि अब तो आपने देखना चाहिए कि भाई अब वोट की ताकत जो है वो आपके हाथ में है, कोई वोट किसी की छीन नहीं सकता। तो इसलिए वोट कहने सब जाएंगे, सुननी सबकी चाहिए। इससे जो 2-4 लोग इस तरह के भ्रामक प्रचार भी कर रहे हैं और उनमें सहयोग कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि समाज को इकट्ठा रहने दें। समाज है गया तो चुनाव होते रहेंगे, चुनाव तो हर 5 साल में क्या आते ही रहते हैं, लेकिन भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। और अब आपके हाथ में हथियार है, आप उसका इस्तेमाल करो। अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं लोगों को डराने का काम, एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है, नैरेटिव तो चला ही रखा है, किसी से भी विरोध करा दो और वो करके चला जाता है, और कुछ लोग उसको अपने कैमरे में फीड कर लेते हैं, उसका फिर उपयोग करते हैं। थोड़ा सा खुलकर आप बता दीजिए कौन लोग हैं जो इस तरह का पूरा एक सिनेरियो चला रहे हैं? देखिए, उनको ये समझना चाहिए जो इस तरह के लोग करते हैं। भाई मांगने तो पार्टी के लोगों को, उनको भी जाना है, तब सब तरह के लोग, मैंने कहा है गांव में। तो मैं ये समझता हूँ कि चुनाव की तरह लड़े। चुनाव में इस तरह का भाईचारा कोई भी खराब करने की इजाज़त समाज नहीं देता। क्या दीपेंद्र हुड्डा की ओर इशारा है आपका? थोड़ा सा खुलकर आप बताना चाहेंगे।
नहीं, दीपेंद्र हुड्डा क्या कोई भी हो उसमें XYZ, क्योंकि मैंने कहा ना अपने बार बार शब्दों में कि अब आपके हाथ में हथियार है, आप उसका इस्तेमाल करिए। इसके पहले तो आपने चलो कर लिया, करा लिया, अब तो आपके सामने ही है, अब तो निर्णय की घड़ी है। कांग्रेस टिकट क्यों नहीं दे रही है, अभी तक घोषित क्यों नहीं कर पा रही है? ठीक से तो कांग्रेस ही बता पाएगी इस बात को क्यों नहीं दे पा रही, लेकिन जब समाज में और लोगों में ये चर्चाएं जरूर है कि टिकट की जिसको भी कहते हैं वो कहता है मेरा तो दम सा घुट रहा है। तो आज स्थिति कोई कांग्रेस की जो टिकट लेने के तैयार नहीं। आप देख रहे होंगे रोज़ अखबारों में कभी किसी हीरो का नाम आ जाता है, कभी किसी हीरो का नाम आ जाता है, 2 दिन बाद वो नाट जाता है, फिर तीसरे हीरो का नाम आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के हीरो जो हैं नाम ले लेके अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो आज कांग्रेस की टिकट कितनी ही मीटिंग होगी उनकी, उसके बावजूद भी निर्णय नहीं। कल भी मैं पढ़ रहा था कि 2-3 सीटों पे अभी भी नहीं हुआ, तो एक साथ करेंगे। अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके हैं कांग्रेस के, वो बोला उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि अब बोर्ड ने तो सब कर दिया। रोहतक लोकसभा सीट जैसा हम बता रहे थे सबसे हॉट सीट है, और इसमें क्या कितनी जीत को लेकर कितने सुनिश्चित हैं आप? मैं रोहतक की ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की 10 सीट पिछली बार भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, और इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। नायब सिंह जी भी आपके हल्के में आ रहे हैं, कब का कार्यक्रम है रैली का उनका? मुख्यमंत्री जी कोसली विधानसभा में 27 तारीख को इसी महीने आ रहे हैं। दिन के 2 बजे कोसली विधानसभा में एक बड़ी रैली करेंगे, और क्योंकि अब समय आपने पता ही है कि चुनाव का समय है, तो ये चुनावी रैली समझ ली।